साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज फिर से हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के 10,000 प्रश्न जो हम सीरीज लेकर के आए हैं कि मध्य प्रदेश के सभी सामान्य ज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें हम लेकर के आए हैं जो आपको प्रत्येक एग्जाम में काम आएंगे। नदियों से संबंधित ये प्रश्न सीरीज चल रही है। आज का ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले वाला पार्ट आपको हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये आपको मध्य प्रदेश के हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आपका एमपीपीएससी का एग्जाम हो, एडीपीओ का एग्जाम हो, एमपीएसआई का एग्जाम हो, एमपी पुलिस का हो या पटवारी का हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे मध्य प्रदेश पूछा जाता है, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। हमें बताना है कि कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास शिवपुरी का पठार, भिंड, लहार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका शिवपुरी का पठार कुंवारी नदी का उद्गम स्थल है। इसके अलावा आपको बता दूं यह सिंध की सहायक नदी है। जो कुंवारी नदी है इसका उद्गम तो है जो उद्गम है शिवपुरी का पठार, लेकिन यह जो कुंवारी नदी है सिंध की सहायक नदी है। इसके अलावा इससे संबंधित एक और प्रश्न आपको साथ साथ बता दूं कि भिंड जिले की लहार तहसील से जो सिंध में मिल जाती है, जो आपने भिंड और लहार दो ऑप्शन दिए गए हैं इससे मिलते जुलते हैं। तो जो कुंवारी नदी है शिवपुरी के पठार से निकलती है और भिंड जिले की लहार तहसील में सिंध नदी में मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है। और तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है नर्मदा, चंबल और सोन को मिलाकर के सबसे बड़ा नदी समूह बनता है। क्योंकि यदि आपको बता दिया जाए तो मध्य प्रदेश की जो बड़ी नदियाँ हैं यही बड़ी नदियाँ हैं, इसलिए सबसे बड़ा नदी समूह है। और सबसे मध्य प्रदेश की नदियों में सबसे बड़ी 4 नदियों का जो क्रम है वो इसी प्रकार है। सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की नर्मदा जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है चंबल जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। और तीसरी सबसे लंबी नदी है सोन नदी है जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। तो इसलिए सबसे बड़ा नदी समूह होगा। इसके अलावा जो चौथी सबसे बड़ी लंबी नदी है वो ताप्ती नदी है जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। और 5वीं सबसे लंबी बड़ी नदी है जो मध्य प्रदेश की वो बेतवा है। तो हमें साथ के साथ 5 नदियां भी याद हो गई जो 5 मध्य प्रदेश की बड़ी नदियां हैं। सबसे बड़ी नदी नर्मदा, नर्मदा के बाद चंबल, चंबल के बाद सोन, सोन के बाद आपकी ताप्ती और ताप्ती के बाद बेतवा। इनकी लंबाई भी हमें याद हो गई है। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर और सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आज का हमारा प्रश्न नंबर 3 है। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 23 है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमसे सीधे पूछ लिया जाता है कि चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो चचाई जलप्रपात जो है वो आपका बीहड़ नदी पर बना है। और जो प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है जो रीवा में बीहड़ नदी पर है, रीवा जिले में जो है। और यह प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं था कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर है, इससे भी थोड़ा एक अगले स्तर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वो है चचाई। इसके अलावा रीवा के केवटी जलप्रपात और बाहुटी जलप्रपात भी यहीं पर है। तो साथ ही साथ रीवा से जुड़ा एक और प्रश्न आपको याद हो गया कि रीवा में चचाई जलप्रपात के साथ साथ 2 और भी हैं, एक है केवटी और एक है बाहुटी जलप्रपात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी हमारा जलप्रपात को लेकर के है। भालकुंड जलप्रपात यहाँ पर है। हमें बताना है भालकुंड जलप्रपात है कहाँ। तो दोस्तों जो भालकुंड जलप्रपात है, भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है और जो कि प्रदेश की बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जलप्रपात है कहाँ। तो भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है, सागर में है। कौन सी नदी पर है, तो यह बेतवा नदी पर है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं नरसिंहपुर और भेड़ाघाट, तो नर्मदा द्वारा मंधार और दर्दी
एवं भेड़ाघाट के पास धुआंधार जलप्रपात बनाए गए हैं। तो नर्मदा नदी पे भेड़ाघाट है जो नर्मदा नदी पर है, और सागर में है आपका भालकुंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है जो कि सीरीज का क्वेश्चन नंबर आज का 5 है, ओवरऑल 25 है। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी बताना है। और मैं भी आपको बता दूं कि जो सोन नदी है, सोन नदी को मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी कहा जाता है। दोस्तों सोन नदी के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं कि सोन नदी है अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले पुष्पराजगढ़ तहसील से। और इसमें जो इसकी बालू है, इसको सोन नदी को स्वर्ण नदी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का कारण है इसकी बालू में थोड़े बहुत सोने के अयस्क पाए जाते हैं, अर्थात सोने के थोड़े बहुत कण पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा गया है। और साथ के साथ आपको बता दूं जो सोन नदी है एक गंगा की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न के बढ़ने के पहले एक चीज और आपको इसको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक परियोजना है या एक डैम बनाया गया है, बाणसागर डैम, वो सोन नदी पर बनाया गया है। दोस्तों तो यहाँ पर हमारे 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए। सबसे पहले तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से? तो अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ तहसील से, अमरकंटक की पहाड़ी से। इसके अलावा सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। इसको सोन नदी को सोन बालू में सोने के अयस्क पाए जाने के कारण इसको स्वर्ण नदी कहते हैं। साथ के साथ इस पर बाणसागर डैम बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है। मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है। हमें बताना है निम्न नदियों में से कौन सा असंगत है। दोस्तों ऑप्शन है सोन, चंबल, नर्मदा और क्षिप्रा। तो इसमें जो असंगत है वो नर्मदा है। ये असंगत क्यों है? क्योंकि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की सोन, चंबल, नर्मदा तथा क्षिप्रा भी प्रमुख नदियां हैं, लेकिन इसमें से नर्मदा नदी अन्य 3 से असंगत है। क्यों असंगत है? क्योंकि नर्मदा नदी जो बहती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इधर अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हुई यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। लेकिन जो सोन नदी है, चंबल नदी है और क्षिप्रा नदी है, ये सभी की सभी नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। तो उत्तर की ओर बहती हैं और किसी न किसी नदी के माध्यम से, जैसे चंबल है, चंबल नदी आपकी यमुना नदी के माध्यम से, क्षिप्रा है, क्षिप्रा भी किसी न किसी नदी के माध्यम से, दूसरी सहायक नदी के माध्यम से दूसरी जाकर के बड़ी नदी में मिलकर के उत्तर की ओर बहती हुई सीधे पश्चिम बंगाल के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है और ये प्रश्न हमें जरूर आना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किस जगह से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई। एक प्रश्न है जो इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका राइट आंसर है शिवना नदी। शिवना नदी से आपको एक याद कर लेना है। शिव पार्वती को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है, क्योंकि तो इससे हमें शिव से याद करना है शिवना नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई। और ये जो है मंदसौर जिले के खानपुर मुक्तिधाम के निकट 1 दिसंबर को, कहाँ पर? मंदसौर जिले में खानपुर मुक्तिधाम के निकट 1 दिसंबर 2000 को रेत उत्खनन का कार्य चल रहा था। उसी दौरान भगवान अर्धनारीश्वर की 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर मिली। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है शिवना। लेकिन शिवना के साथ साथ कौन से जिले में मिली? तो मंदसौर में। कहाँ पर? खानपुर मुक्तिधाम के पास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों आज का हमारा प्रश्न नंबर 8 है। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 28 है कि ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? दोस्तों हमें बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है बेतवा नदी। जब हम ग्वालियर से भोपाल जाते हैं
तो हमें बीच में बेतवा नदी के पुल को पार करना होता है। अतः गाड़ी बेतवा नदी के पुल को पार करती है। जब इंदौर से भोपाल जाते हैं तो उस समय गाड़ी को पार्वती नदी को पार करना होता है। दोस्तों जो बेतवा पार्वती दो ऑप्शन दिए गए हैं हमें नीचे, तो इसमें जब हम ग्वालियर से भोपाल जाते हैं तो बेतवा नदी का पुल पार करते हैं, और जब हम इंदौर से भोपाल जाते हैं तो पार्वती नदी के पुल को पार करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर के मिलती है। दोस्तों मध्य प्रदेश की अधिकतर नदियां गंगा नदी में जाकर के मिलती हैं, लेकिन किसी न किसी नदी की सहायक नदी के माध्यम से मिलती हैं। जबकि मध्य प्रदेश की जो सोन नदी है, सोन नदी डायरेक्ट जाकर के सीधे गंगा नदी में मिलती है। मैंने अभी अभी आपको बताया है, सोन नदी में सोने के बालू में सोने के अयस्क पाए जाते, इसीलिए इस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। तो सोन नदी है जो आपको पता होगा, ये सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और 780 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई, अर्थात इसकी लंबाई है जो 780 किलोमीटर है, बह कर के सीधे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा में दीनापुर के पास मिलती है। दोस्तों कौन सी जगह पे मिलती है? दीनापुर के पास। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती। दोस्तों हम जब भी कोई प्रश्न हल करते हैं तो नहीं पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन हमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन हम यहीं गलत करके आ जाते हैं कई बार। तो निम्न में से हमें बताना है कि कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती। ऑप्शन है पार्वती, काली सिंध, कुंवारी और कुनू नदी। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है कुंवारी, क्योंकि पार्वती सीहोर में, काली सिंध देवास में और कुनू नदी शिवपुरी के पठार, तीनों चंबल की सहायक नदियां हैं। जबकि चंबल में मिलती भी है आगे जाकर के, लेकिन कुंवारी नदी है जो सिंध की सहायक नदी है। तो 30 प्रश्न हमारे दोस्तों हो गए। बढ़ते हैं हम अब आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज का हमारा 31वां प्रश्न है। आपको साथ में अभी एक लोगो दिख रहा था, अब 2 लोगो दिखने लगे होंगे। तो दोस्तों ये लॉकुंज चैनल है। आप जितने भी लोग हमारे चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी पर वीडियो देख रहे हैं, यदि आप लॉ की तैयारी करते हैं, आपके भाई बहन लॉ की तैयारी करते हैं, कोई मित्र तैयारी करता है, तो आप जाकर के सीधे लॉकुंज पर पूरी लॉ की तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्न की तरफ की, मध्य प्रदेश के किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको सीधा का सीधा रखा मिल जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बैनगंगा वर्धा। बैनगंगा और वर्धा नदियों का जो संगम है उसको प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें यह है कि ये संगम है कौन से राज्य में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। जो प्राणहिता संगम है ये महाराष्ट्र में है, बैनगंगा और वर्धा नदी के तट पर। क्योंकि आपको पता होगा एक वर्धा यूनिवर्सिटी भी है महाराष्ट्र में, जो हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न नदियों तथा उनके बहने की दिशा में जोड़ों में कौन सा गलत है। एक बार फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो हमें गलत पर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो सबसे पहले हमें इसी चीज को पकड़ना है, क्योंकि यहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। दोस्तों ऑप्शन हमारे पास आपके सामने है। तो इसमें जो जोड़ा गलत है इसका राइट आंसर है बी, बैनगंगा पूर्व की ओर। क्योंकि दोस्तों जो बैनगंगा नदी है ये दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन हमें बताया गया है पूर्व की ओर, इसलिए गलत है। बाकी चंबल उत्तर की ओर बहती है, ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, बेतवा उत्तर की ओर बहती है। तो साथ के साथ इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर तो इसका है बैनगंगा, क्योंकि बैनगंगा पूर्व की ओर नहीं बहती बल्कि दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन आपको बताना है कि जो ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन कमेंट करके आप हमें बताएं कि एक और नदी है मध्य प्रदेश की जो पश्चिम की ओर बहती है, वो कौन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें बताना है पचमढ़ी कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो पचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित है, और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक
हिल स्टेशन है या काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी घूमने लायक जगह है, कभी भी आप जरूर जाएं यहाँ पर देखने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों का गलत जोड़े को चुनिए। फिर दोस्तों हमसे पूछा गया है कि गलत क्या है, सही नहीं हमें बताना है गलत क्या है इसमें से। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है सा, क्योंकि इसमें हमें बताया गया है कि सिंध सोनकच्छ के किनारे, सिंध नदी के किनारे सोनकच्छ बसा है, लेकिन ये गलत है क्योंकि सिंध है जो सिंध नदी पर शिवपुरी और दतिया नगर बसे हैं, सोनकच्छ नहीं बसा है, जबकि सोनकच्छ काली सिंध के किनारे बसा है। दोस्तों हमें ये बात विशेष याद करनी है कि सोनकच्छ कहाँ पर बसा है, काली सिंध के किनारे, और सिंध पे क्या बसा है, तो सिंध पर हमारा बसा है शिवपुरी और दतिया। बाकी शिवना मंदसौर के किनारे है ही, चंबल रतलाम के किनारे है ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों हमें बताना है उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केन नदी। जो केन नदी है ये उत्तर की ओर बहती है, जबकि जो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वो है बैनगंगा। बैनगंगा किधर बहती है, दक्षिण की ओर, केन बहती है उत्तर की ओर, नर्मदा बहती है आपकी पश्चिम की ओर, और आपकी जो ताप्ती है, ताप्ती नदी आपकी बहती है पश्चिम की ओर। तो नर्मदा और ताप्ती बहती है पश्चिम की ओर। आपको बताना है कि राजस्थान की एक और नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, उसका नाम क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक कहाँ पर स्थित है। दोस्तों हमें बताना है कौन सी पर्वतमाला में अमरकंटक पड़ता है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत में ही अमरकंटक पड़ता है अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। हमें बताना है कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। आपको पता होगा कि नर्मदा भी अमरकंटक से निकलती है, सोन भी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन सोन नदी दक्षिण की ओर बह जाती है गंगा से मिलने के लिए, और अमरकंटक पश्चिम की ओर चली जाती है खंबात की खाड़ी में अरब सागर से मिलने के लिए। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये तो हमारे जिले के निकट ही है, पन्ना जिले में है पांडव जलप्रपात, जो कि पन्ना के निकट है। मध्य प्रदेश का काफी फेमस जलप्रपात है, एक बार यहाँ पर जरूर जाएं। जो पांडव जलप्रपात है ये आपके पन्ना जिले में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों फिर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, क्यों काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इनके बहाव के क्रम को। तो हमें पता है कि ताप्ती और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए आ और सा दोनों हमारे राइट आंसर हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लॉ का देख रहे हैं तो लॉ कुंज को सब्सक्राइब कर लें, किसी अन्य मध्य प्रदेश के एग्जाम को देख रहे हैं तो स्टडी सर्किल विद बीपी को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती। फिर हमें अपना ध्यान जो नहीं की ओर नहीं जाता है उस पर विशेष ध्यान देना है कि हमें गलत नहीं करना है। ऑप्शन है केन, बैनगंगा, वर्धा और गोदावरी। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है कि कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर है केन। केन नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती, बाकी बैनगंगा, वर्धा और गोदावरी ये तीनों की तीनों नदियाँ दक्षिण की ओर बहती हैं। केन नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकल करके उत्तर की ओर बहती है। दोस्तों तो आपको हमारी प्रश्न सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लॉ कुंज को भी कर लें और स्टडी सर्किल विद बीपी को भी कर लें। दोनों ही चैनल आपके लिए सरकारी नौकरी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको तरह तरह की तैयारी और मिलने वाली है, जो सब्जेक्ट रह गए हैं वो भी मिलने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।